मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जावा की क्लास फोर्थ क्लास है। इससे पहले मैं 3 क्लास ले चुका हूँ जावा की। फोर्थ क्लास में मैं आपको एक अनदर उप्स का कंसेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रीवियस क्लास में मैंने उप्स का जो कंसेप्ट कराया था उसका नाम था इनहेरिटेंस, जो कि आपने सभी ने पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा। और इस वीडियो में आपको लेकर आया हूं नया कंसेप्ट है जिसका नाम है पॉलीमॉर्फिज्म। क्या नाम है? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इसको समझने से पहले आप एक बेसिक आइडिया समझिए। सबसे पहले जो आप पूरा टर्म समझ पा रहे हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म ये कॉम्बिनेशन है किन्हीं दो वर्ड्स का, पॉली प्लस मॉर्फिज्म। पॉली प्लस मॉर्फिज्म मीन्स क्या हुआ इसका? जब कोई मेथड एट अ सेम टाइम में 2 और मोर फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करे। क्या कहेंगे? कोई भी मेथड सेम टाइम में, कोई भी मेथड सेम टाइम में 2 और मोर फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करे तो उस मेथड को हम बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर? तो पॉलीमॉर्फिज्म ने क्या कंसेप्ट दिया? एट अ सेम टाइम वन मेथड वर्क like more than 2 functions, full stop। ये इसका मेन पॉइंट है, डेफिनेशन है, आप कुछ भी समझ सकते हैं। नाउ मैं इसको एग्जांपल लेता हूं आपको कि आप कैसे होगा कि 2 फंक्शन 2 फॉर्म्स क्या है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। हम एक क्लास लेते हैं, एक मेथड लेते हैं फ्लाई नाम का। तो आपने ये देखा कि जो बर्ड होते हैं वो कैटेगरी तो सेम ही है, उसमें कुछ उड़ते हैं पक्षी, कुछ जमीन पे रह जाते हैं, होते हैं नहीं होते? तो बर्ड है तो वो कैटेगरी बर्ड की ना, फ्लाइंग और नॉट फ्लाइंग। तो बर्ड यहाँ पे ऐसे क्या है, एक मेथड है और वो फॉर्म कौन कौन सी है? एक तो फ्लाइंग वाली फॉर्म है और एक नॉन फ्लाइंग वाली फॉर्म है। क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल मैं यहीं पे आपको देता हूं। जो हमारे व्हीकल होते हैं, तो व्हीकल हमारा एक मेथड है। वो मेथड में कितनी सारी फॉर्म होते हैं? व्हीकल सिर्फ ये थोड़ा ना है, 2 व्हीलर्स भी हो सकते हैं, 3 व्हीलर्स भी हो सकते हैं, 4 व्हीलर्स भी हो सकते हैं। तो क्या हुआ, ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है। और मेथड क्या है किसकी फॉर्म? ये व्हीकल की। अब आप सोचिए 2 व्हीकल, 3 व्हीकल, 4 व्हीकल और अप टू, तो एक ही व्हीकल की बहुत सारी फॉर्म आ गई। तो अब इसी तरीके से समझिए पॉलीमॉर्फिज्म को भी। यहां पे क्या है, कोई भी एक मेथड एक से ज्यादा फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा एट अ सेम टाइम। क्लियर है? अब वो कैसे करेगा उसको मैं बता दूंगा। तो इतना आप समझ गए कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। एक मैंने कंसेप्ट प्रीवियस क्लास में आपको डिस्कस किया था, इनहेरिटेंस, और सेकंड कंसेप्ट ये वाला जो कर रहा हूं पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर हो गया? तो इसमें हम आपको फॉर्म से रिलेटेड है कि भाई पर्टिकुलर कोई मेथड एक से ज्यादा फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है तो उसको ही हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। दैट्स इट। ओके, अब चलते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल आपको लिया था व्हीकल वाला। चलिए मैं कहता हूं एक बर्ड नाम का हमारा कोई मेथड है, तो हमारा उसकी क्या हो सकती है? फ्लाइंग बर्ड फॉर्म दिखा रहा है और एक है नॉन फ्लाइंग बर्ड। तो क्या देखा आपने, एक ये जो पर्टिकुलर एक मेथड हो गया, इसकी ये फॉर्म और ये क्या है? फॉर्म्स है।
अलग अलग। तो समझ आ गया कि एक ही टाइम में एक से ज्यादा फॉर्म को रिप्रेजेंट जो भी कर रहा है, जो ऐसा मेथड काम कर रहा है, उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। क्लियर है? ये भी हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बिना इसके हम कुछ इस कंसेप्ट को अचीव नहीं कर सकते हैं अपनी ऑब्जेक्ट ओप्स लैंग्वेज में। ओके, तो अब हमें डायरेक्ट में एग्जांपल देने के बाद आपको इसके टाइप्स के बारे में बताऊंगा कि जो पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं वो क्या होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म आर यूज्ड इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट वन इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, सेकंड इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर? जो मैंने मेंशन किया है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म सभी को पता है, कंपाइल टाइम और रन टाइम में डिफरेंस क्या होता है। चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं क्या होता है। जब किसी पर्टिकुलर कोड को चेक करा जाता है, वो कंपाइलर चेक करता है, तो उसे हम बोलते हैं कंपाइल टाइम। और कुछ जो सही है, उस कुछ एरर जनरेट होती है, तो उसे हम कंपाइल टाइम एरर बोलते हैं कि सिंटैक्स एरर है या कोई भी हमारा कीवर्ड्स रिलेटेड एरर है, ठीक है, या सेम जो हमारा नॉट डिफाइंड वेरिएबल जो है वो उस टाइप की एरर है, तो उसे हम बोलते हैं कंपाइल टाइम। ऐसी एरर जब हम कंपाइल करते हैं किसी प्रोग्राम को, जब अकर होती हैं, उसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम। लेकिन यहाँ एरर थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज थोड़ी अलग है उससे। एक होती है रन टाइम। तो रन टाइम एरर क्या होगी, यहाँ एरर को थोड़ा सा मैं वो कर देता हूँ। तो वो जो एरर जिसे हम कुछ लॉजिकल एरर बोलते हैं, प्रोग्राम तो हमारा रन हो जाता है पर हमारा आउटपुट जो होता है वो डिजायर्ड नहीं रहता है, इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये कंपाइल टाइम और रन टाइम थोड़ा। अब मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। नाउ तो सबसे पहले कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं। क्या है इसमें, जावा प्रोग्रामिंग में हम सबसे समझ लीजिए, जब कोई भी क्लास क्रिएट करते हो तो क्लास को एक्सेस करने के लिए, उसके डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। क्या करना होता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। तो जब मैं कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं कंपाइल टाइम में, किस टाइम में? कंपाइल टाइम में जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक ऑब्जेक्ट और लेट बाइंडिंग। क्या बोलेंगे? लेट बाइंडिंग। स्टैटिक भी बोल सकते हैं यहां पे, और जो मेमोरी एलोकेट होती है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, वो कंपाइल टाइम में होती है, तो वो हमारी क्या हो जाती है, उसे हम बोलते हैं स्टैटिक। वी कैन नॉट चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। और लेट बाइंडिंग। अब क्या होता है? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब क्या होता है, जैसे ही मैं अपने रन टाइम में कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा हूं, जैसे ही मैं कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, तो ये एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करता है। डायनेमिक मेमोरी जो होती है वो एलोकेट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो रन टाइम में जो भी कंपाइल होगा उसे हम बोलेंगे डायनेमिक और अर्ली बाइंडिंग। अब मैं आपको बताता हूं कि अर्ली बाइंडिंग क्या होती है और लेट बाइंडिंग क्या होती है। बाइंडिंग का क्या मतलब है कि जब ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट होती है तो बाइंड हो जाती है। बाइंड का क्या मतलब है? स्टैटिक में क्या होता है कि आपका फिक्स रहेगी, जो एक बार हो गई तो उसको हम लेट बाइंडिंग कहते हैं, तो चलता रहेगा। और रन टाइम में जब हम कोई मेमोरी एलोकेट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, होती है तो डायनेमिक होती है, एज पर द रिक्वायरमेंट वो चेंज हो जाती है। तो जैसे ही डायनेमिक का क्या होता है, जिसे हम तुरंत वो एसोसिएट हो जाती है। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे एक साथ एसोसिएट नहीं होती, पहले कंपाइल होने के बाद एसोसिएट होती है। रन टाइम में यहाँ पे आपको एग्जैक्ट हो जाती है। लेकिन तो ये दो कंसेप्ट होते हैं हमारे, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर है? अब जो हमारा मेन है वो क्या है कि यहां से हमारा एक कंसेप्ट निकल के आता है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, कभी कभी पूछ लेता है कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। कंसेप्ट आपने पढ़ लिया, आपको ये पता होना चाहिए कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ओके, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, बिल्कुल ओके। अब यहीं से हम दो बात करते हैं कि जी दोनों के लिए
पॉलीमॉर्फिज्म इसमें भी अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं अभी। तो कंपाइल्ड टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का जो एक टाइप होता है हमारा, उसे बोलते हैं हम मेथड ओवरलोडिंग। और जो रन टाइम उसका होता है वो होता है टाइप होता है मेथड ओवर राइडिंग। तो ये दो टर्म नई निकल के आई, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। अब आप कैसे कहेंगे कि ये तो दो और आ गए। यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है एंड मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। ठीक है। दूसरा, अभी तक हमने ये पढ़ा कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम। तो कंपाइल टाइम का ही जो पार्ट है हमारा मेथड ओवरलोडिंग है, और जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम क्या बोलेंगे, मेथड ओवरराइडिंग। तो अब मैं आगे इस वीडियो में आपको सबसे पहले ये कराऊंगा, एक्सप्लेन कराऊंगा कि जी मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। तो मेथड ओवरलोडिंग के लिए, और आप सब समझते हैं, इज अ टाइप ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। चलिए मेथड ओवरलोडिंग को देखते हैं। चलिए अब हम चलते हैं मेथड ओवरराइडिंग मेथड ओवरलोडिंग वाले टॉपिक पर। अभी किसका टाइप था ये टाइप था आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का, जो कि मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। तो अब हम बात करेंगे मेथड ओवरलोडिंग का। मेथड ओवरलोडिंग मींस समझें आप, ये क्या है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का टाइप क्यों है। क्यों, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, क्लास के ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं, जो मेमोरी एलोकेट होती है वो कंपाइल टाइम में होती है और वो स्टैटिक होती है। स्टैटिक मींस उसे हम फिक्स है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में। ठीक है। तो उसी का एक कंसेप्ट निकल के आया मेथड ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग से क्या मतलब है कि एक ही मेथड एक के ऊपर एक, तो मतलब है एक से ज्यादा मेथड एक साथ ओवरलोड हो जाते हैं। कैसे होंगे अब एक से ज्यादा मेथड, तो एक चीज समझिए, मेथड ओवरलोडिंग का क्या है, मल्टीपल मेथड होंगे सेम नेम के। क्या होंगे, मल्टीपल मेथड होंगे सेम नेम के, और जो उसका आर्गुमेंट लिस्ट होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है। और वो हम उसको यहाँ पे डिक्लेयर कर लेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, और वो ओवरलोड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा मेथड जो हम बना रहे हैं उसका नाम सेम होगा, चाहे हम एक बनाएं, दो बनाएं, तीन बनाएं, पर उसका सिग्नेचर डिफरेंट होगा। अरे सर अब सिग्नेचर एक नई चीज आ गई। तो सिग्नेचर कुछ नहीं, सिग्नेचर जो हमारा आर्गुमेंट लिस्ट होता है, उस पर्टिकुलर मेथड में आप कितने एज ए वेरिएबल पास कर रहे हो। ठीक है। तो वो उसका सिग्नेचर होता है कि एक वेरिएबल पास कर रहे हो, दो कर रहे हो, तीन कर रहे हो, तो वो उसका सिग्नेचर हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे, मेथड ओवरलोडिंग प्रोवाइड द मैकेनिज्म टू ओवरलोड द मल्टीपल मेथड विद सेम नेम and different signature. Okay, full stop. All methods are declared in one class only. Okay, तो दो चीज हमने नई चीज यहां पढ़ी कि जो मेथड्स होंगे, हम मल्टीपल मेथड्स होंगे, वो उनका जो हमारा क्या होगा, सिग्नेचर होगा, वो डिफरेंट होना चाहिए। नाम तो सेम हो जाएगा, पर उसके अंदर जो पैरामीटर पास करेंगे वो हम चेंज कर देंगे, और जो हम दोनों मेथड को लिखेंगे, हम वो डिक्लेयर करेंगे, वो कहां करेंगे, एक ही क्लास के अंदर, अलग क्लास नहीं होनी चाहिए। ये कंसेप्ट कहता है मेथड ओवरलोडिंग का। देख लीजिए, कुछ मेंशन किया है मैंने बोर्ड पे, वही जो मैं आपको बोला, सेम नेम विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट, सेम नेम विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट। तो सेम नेम क्या होगा कि जो मेथड का नेम होगा वो हमारा क्या होगा, सेम होगा, और आर्ग्यूमेंट क्या होंगे,
डिफरेंट होंगे, जो कि मैं आपको बता चुका हूं आर्ग्यूमेंट क्या होता है। आर्ग्यूमेंट्स को हम कहते हैं यहाँ पे सिग्नेचर। सेकंड करते हैं, ऑल मेथड्स आर डिफाइंड इन सेम क्लास। तो जितने भी हम मेथड्स होंगे वो कहाँ डिफाइन करेंगे, सेम क्लास के अंदर। तो एक चीज और निकल के आई, यहाँ पे दो क्लास होंगी ही नहीं मेथड ओवरलोडिंग में, सिर्फ एक ही क्लास का इंट्रोडक्शन होगा और कुछ होगा ही नहीं। नाउ थर्ड पे चलते हैं, सिग्नेचर ऑफ मेथड विल बी डिफरेंट ऑलवेज, जो कि मैं यहाँ से बता चुका हूँ। थोड़ा यहाँ पे आर्ग्यूमेंट, तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ये सिग्नेचर होता है हमारा। तो प्रोग्राम में जब मैं आपको कराऊंगा तो मैं सिग्नेचर और तरीके से बता दूंगा कि वहां आपको और अच्छी समझ आएगा। तो सिग्नेचर हमेशा क्या होगा, उस मेथड का डिफरेंट होगा। क्लियर हो गया। तो हमारा जो कंपाइलर है वो कैसे ओवरलोड करेगा, पहले वो ये देखेगा कि जो कोई एक ही क्लास के अंदर मेथड है, मेथड सेम है पर उसको डिफरेंट सिग्नेचर है। चलो मैं एक बेसिक सा एग्जांपल ले लेता हूं। कोई मुझे सम करना है किन्हीं भी दो नंबर का, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे 3 नंबर का सम करना है, अब मैं चाहता हूं मुझे 4 नंबर का सम करना है। तो सभी के लिए क्या आप अलग अलग प्रोग्राम बनाएंगे कि जी एडिशन ऑफ 4 नंबर यूजिंग विद मेथड्स, कैसे करोगे भाई, तो कितना लॉन्ग हो गया। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे क्या करना है कि जो मुझे सम बनाना है, तो सम हमारा हो गया मेथड का नेम। जब मुझे 2 नंबर को करना है तो उसके अंदर जो मेथड के अंदर मैंने पास 2 वेरिएबल कर दिए। 3 नंबर का बनाना है तो नाम तो सेम रखा, 3 वेरिएबल पास कर दिए। और फिर 4 का करना है तो मैंने क्या किया, वहीं पे मैंने एक और मेथड बनाया और उसी में सेम मेथड से मैंने उसके 4 वेरिएबल पास करे। तो क्या देखा आपने कि तीनों मेथड तो सेम नेम के हैं पर जो उसका सिग्नेचर है वो डिफरेंट है। सिग्नेचर कैसे डिफरेंट है, पहले वाले मेथड में हम 2 वेरिएबल पास कर रहे हैं, सेकंड वाले में हम 3 वेरिएबल पास कर रहे हैं और थर्ड वाले में हम 4 वेरिएबल पास कर रहे हैं, ठीक है। और वो जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं वो सेम क्लास के अंदर कर रहे हैं। तो ये जो ओवरलोड हो जाएंगे जब कंपाइलर से रन करेगा तो वो क्या करेगा, एज सेम हमें क्या मानेगा, एक ही फंक्शन मानेगा, मेथड मानेगा। और एक मेथड कैसे मानेगा, उसका डिफरेंट सिग्नेचर होगा। तो वो क्या करेगा, एक के ऊपर एक ओवरलोड होते चले जाएंगे और सिग्नेचर अलग निकल जाएगा। तो इसी कंसेप्ट को बोलते हैं हम मेथड ओवरलोडिंग। अगर ये सीएस कंप्यूटर साइंस पॉलिटेक्निक वाले बच्चे इसको पढ़ रहे हैं सेकंड ईयर के, तो ये क्वेश्चन जो लिख रहा है मेथड ओवरलोडिंग 5 नंबर का सबसे ज्यादा आने के चांस होते हैं। तो इसे बहुत अच्छी तरीके से करिएगा। ओवरलोडिंग होता क्या है उसका प्रॉपर एग्जांपल, चलिए हम नेक्स्ट अब क्या करते हैं, यहां तक हो गया। अब मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूं मैं इसका कि कैसे हम मेथड ओवरलोडिंग को प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। चलिए तो इसका क्या हो गया, क्लास हमने ली टेस्ट नाम की, आपने देखी होगी क्लास किसकी है, टेस्ट नाम की क्लास है। तो अब क्या आ गया, हमने लिया पब्लिक वॉइड स्क्वायर एरिया। तो ये जो है ये क्या है हमारा, ये हमारा आ गया मेथड, क्या आ गया मेथड पब्लिक वॉइड। अब पब्लिक क्यों लगाया मैंने, 3 टर्म्स पढ़ी होंगी आपने, एक्सेस स्पेसिफायर बोलते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। तो इस क्लास में मैं अब इतना नहीं बताऊंगा, सिंपल है। पब्लिक इसे मानिए कि सभी के सभी यूजर्स उसे एक्सेस कर पाए, आउटसाइड द क्लास या इनसाइड द क्लास वाले, ठीक है। पब्लिकली आप समझते हो, पब्लिक और प्राइवेट में डिफरेंस क्या होता है। पब्लिक वो होता है जो सभी के लिए कॉमन होता है, प्राइवेट क्या होता है वो लिमिटेड होता है, सभी इंडिविजुअल्स पे आ जाता है, वो सभी के लिए कॉमन नहीं होगा। एक एग्जांपल देखिए कि अगर कोई आपके पास कहीं आपको जाना है तो आप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो गवर्नमेंट की होती है बस का यूज करते हैं, तो उससे आप चले गए तो वो आपकी थोड़ी ना, आपने पे किया और चले गए। तो ऐसा थोड़ी ना कि आप सब जा रहे हैं ना, आप पर्सनल थोड़ी ना जा रहे, तो पर्सनल तो आपके लिए, तो वो हमारा हो गया पब्लिकली जिसे सारे पब्लिक यूज करें। एक होता है प्राइवेट। अब आपने बाइक से जा रहे हो तो बाइक का क्या मतलब हो गया, आप सबको थोड़ी ना दे दोगे अपनी, ये सबके साथ थोड़ी ना बैठ के चले जाओगे, तो अपना 1-2 पर्सनल होते हैं उनके साथ जा सकते हो। तो ये डिफरेंस होता है पब्लिक और प्राइवेट में। तो ये पब्लिक मैंने बनाया, ये कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है पूरे होल प्रोग्राम में। वॉइड आपको पहले बता चुका हूं और आपको सब समझते हो, जो रिटर्न टाइप होता है हमने लिया है वॉइड। रिटर्न क्या, जब भी कोई मेथड एग्जीक्यूट होता है तो वो कोई वैल्यू रिटर्न करता है, तो वैल्यू रिटर्न करेगा तो हमें इस टाइम कोई वैल्यू नहीं चाहिए तो नल वैल्यू होल्ड करता है, तो वैल्यू नल आएगी तो वो वॉइड में हो जाएगी। स्क्वायर एरिया, तो ये नेम है उस मेथड का
और इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास करा है, एक वेरिएबल पास करा है इंटीजर टाइप का जिसे बोलेंगे a। तो आपने क्या देखा, ये जो मेथड है इसमें सिग्नेचर जो है वन आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है, तो ये इसका सिग्नेचर है। क्या है ये जो इंट a, ये क्या हो गया, ये हो गया इसका सिग्नेचर। समझ में आ गई सिग्नेचर क्या होता है, इसे आर्गुमेंट लिस्ट भी बोलते हैं। नाउ फिर मैंने क्या किया, एक फ्लोट नाम का डेटा टाइप लिया, एरिया वेरिएबल ले लिया फ्लोट टाइप का, उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया, और एरिया इज इक्वल टू a इंटू ए। जो भी ए में वैल्यू इनपुट कराएंगे उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई हमने स्क्वायर करना है। तो हमने थोड़ा एक मैसेज करा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैंने एसओपी लिख दिया शॉर्ट में, इसका मतलब होता है सिस्टम ओ फॉर आउट डॉट पी फॉर प्रिंटलन एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया। तो जो भी एरिया होगा स्क्वायर का, तो स्क्वायर का एरिया आप सब समझते हैं कि सिर्फ एक ही हमें साइड की रिक्वायरमेंट होती है, उसका हम स्क्वायर कर देते हैं। तो हमें एक ही वेरिएबल चाहिए, तो हमने यहाँ पे एक ही लिया है और इसका स्क्वायर कर दिया। ओके, नाउ हम आते हैं पब्लिक वॉइड स्क्वायर एरिया इंट ए कॉमा इंट बी। सर ये तो फिर आप कहोगे सर ये तो सेम हो गया, बिल्कुल सेम ही तो रखना है। इसमें क्या रखना है, हमारा मेथड तो बिल्कुल सेम है, पर जो आप ये देख रहे हो ना, आप देखो यहां से और यहां से करो, वॉइड यहां सेम है, स्क्वायर एरिया है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक वेरिएबल पास हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो एक और एक दो, तो इसके क्या होगा, यहाँ पे ये भी इसका सिग्नेचर हो गया। तो अब आप आ जाइए बैक, ओवरलोडिंग कहता क्या है, सेम नेम विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट और सिग्नेचर। नेम तो सेम है मेथड का, पर जो उसका सिग्नेचर और आर्ग्यूमेंट क्या हो गया, बदल गया। यहाँ एक वेरिएबल पास कर रहे थे, यहाँ पे कितने कर दिए, 2 वेरिएबल पास कर दिए, तो हो गया ना कंसेप्ट। फिर वही मुझे फ्लोट एक एरिया नाम का वेरिएबल ले लिया, एरिया जो है फ्लोट डेटा टाइप है, 0 से इनिशियलाइज कर दिया, एरिया इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b। तो अब आप समझिए मुझे भी इसका एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो आप समझते हैं रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो हमें वहां पे सिंगल साइड की जरूरत नहीं होती है, हमें किसकी जरूरत होती है, लेंथ इनटू ब्रेथ की। तो वो हमारा यहां से आ जाएगा दोनों से, उसको प्रिंट कर दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज प्लस एरिया। तो अब ये बंद। तो अभी तक आपने क्या देखा कि मैंने एक क्लास डिक्लेयर करी टेस्ट नाम की, उसमें 2 मेथड हमने डिक्लेयर करे, मेथड सेम थे पर उनका आर्ग्यूमेंट जो था सिग्नेचर क्या था वो डिफरेंट था। पब्लिक वॉइड स्क्वायर एरिया नाम का हमने एक लिया, उसमें एक बार एक वेरिएबल पास कर दिया और उसको हमने कोडिंग लिख दी इसकी, ठीक कुछ नहीं, उसको मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, तो वो एरिया का स्क्वायर हो गया। फिर सेकंड हमने क्या किया, जो हमने मेथड था वो सेम था हमारा, पब्लिक वॉइड स्क्वायर एरिया इंट ए कॉमा इंट बी। तो ये सिग्नेचर डिफरेंट हो गया, यहाँ पे मैंने एज ए एरिया ले लिया, रेक्टेंगल का एरिया हो गया। उसके बाद दोनों मैंने डिफाइन कर दिए। अब मुझे वो कॉल कराने हैं, क्या कराने, अब कॉल कैसे कराएंगे हम किसी भी मेथड को, कोई भी क्लास के मेथड को, उसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम किस क्लास से करते हैं, तो एक ही क्लास का कंसेप्ट है तो ऑब्वियसली, और जो मेन फंक्शन के अंदर होगा हमारा, क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो कि मैंने शॉर्ट में लिख दिया p.s.w। तो इसको क्या लिखो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, कोई एक स्ट्रिंग पास कर दी इसमें, ब्रेसेस ओपन किया, टेस्ट जो ये क्लास का नेम है, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो क्लास के नेम से होता है, स्पेस जेड इज इक्वल टू न्यू ऑफ टेस्ट ब्रेसेस। तो ये जो जेड है ये क्या हो गया, क्या हो गया ये, तो आप सब जानते हैं क्या हो गया, ये बन गया हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट। अब आपने क्या देखा कि अब मैंने क्लास का एक ऑब्जेक्ट कर लिया, अब मुझे कुछ नहीं करना, इस ऑब्जेक्ट से कॉल करा लेने हैं वो फंक्शन जो आपने डिफाइन करे हैं। जब मैं फंक्शन को कॉल कराता हूं तो ना ही उसके साथ कोई हमें ऐसे स्पेसिफाई लिखने की नीड होती है, ना ही उसका रिटर्न टाइप आता है। फंक्शन का नेम और यहाँ पे 2 है आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं, तो 2 वैल्यू पास कर दीजिए जिस टाइप की भी हो। चलिए तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसका आपने कवर कर दिया। अब इसका हम प्रोग्राम का आउटपुट देख लेते हैं एक बार क्या होगा, सभी समझ और जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 क्लास बनाई है। अब जेड डॉट से हमने इसे कॉल किया, 5 जो आ गया वो ए में पहुंच गया और 5 और 10 ए बी में पहुंच गया। तो यहाँ पे उससे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर
क्या आ जाएगा यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब क्या आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 5 और इसकी दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसे बोलते हैं 50। ओके, तो अब तक हमने क्या देखा, हमने प्रोग्राम का हमें आउटपुट आ गया। चलिए सब समझ लो, एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस वीडियो में हमने शुरू से लेके आखिरी तक किया क्या है। तो इनिशियली हमने क्या किया था, पॉलीमॉर्फिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट concept of polymorphism. Polymorphism is used to display more than one form. Display more than one form for any method defined in the particular class. Those methods signature will be different always, and all methods are defined in a same class. Clear? सेम क्लास में कर देंगे। नाउ उसके बाद हमने पढ़ा पॉलीमॉर्फिज्म। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म वी हैव टू यूज इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट वन इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, सेकंड इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। एवरीवन नोज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज अ पॉलीमॉर्फिज्म व्हिच इज यूज्ड एनी ऑब्जेक्ट आर डिक्लेयर in a compile time. In other words, memory is allocated at compile time for any object. This process is known as polymorphism, compile time polymorphism. एक पढ़ा हमने रन टाइम, जो हमारी ऑब्जेक्ट होता है उसको जो मेमोरी एलोकेट होती है वो होती है रन टाइम में, तो जिसे हम बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसके बाद ही हमने इसके दो टाइप अलग अलग से पढ़े कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को का एक टाइप होता है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, मेथड ओवरलोडिंग। ओके, और दूसरा होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, उसका एक टाइप होता है जिसे बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। ओके, तो दो चीज यहां हो जाती हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट बता रहा हूं। ओवरलोडिंग का कंसेप्ट बताया मैंने, वो क्या होता है, जब हम एक ही मेथड के सेम मेथड के मल्टीपल मेथड्स हम यूज करें सेम क्लास में, पर उसका सिग्नेचर हमेशा क्या हो, डिफरेंट। सिग्नेचर मींस उसका जो आर्गुमेंट लिस्ट है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो हमने ये चीज बताई, जो मेथड ओवरलोडिंग ये कहता है कि जब हम कोई भी मेथड डिक्लेयर कर रहे हैं तो मोर देन मेथड का नाम जो होना चाहिए वो तो एक होना चाहिए, पर जब उसका सिग्नेचर हो तो वो हमारा क्या होना चाहिए, बदल जाना चाहिए, वो सिग्नेचर सेम नहीं होना चाहिए। और जो दोनों या तीनों जितने मेथड आप डिक्लेयर कर रहे हो वो सेम क्लास के अंदर होने चाहिए। तो ये कंसेप्ट होता है हमारा ओवरलोडिंग का। किसका, मेथड ओवरलोडिंग का। तो छोटा सा मैंने यहाँ प्रोग्राम बनाया, इस प्रोग्राम में मैंने दो मेथड बनाए, वॉइड स्क्वायर एरिया जिसमें कि एक वेरिएबल पास करा इंटीजर टाइप का, सेम फिर दूसरा होना है वॉइड स्क्वायर एरिया का, इसमें दो वेरिएबल पास करे एज ए इंटीजर टाइप के। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों को कॉल करा दिया। इस तरीके से इस वीडियो में मैंने पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है इसको कवर कराया। होप सो आप सभी सब समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। प्लीज लाइक दिस वीडियो इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव ऑल द नोटिफिकेशंस। थैंक यू वेरी मच।